एक इंसान ने तुम्हें इग्नोर किया और तुमने रात भर नींद नहीं ली, लेकिन उसने वो चैन से सो गया। आज मैं तुम्हें गीता का वो एक श्लोक बताऊंगा जो सुनने के बाद तुम कभी किसी के इग्नोर करने से नहीं टूटोगे। लेकिन ये श्लोक वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। सोचो एक पल, तुमने किसी को मैसेज किया, घंटों इंतजार किया, उसने देखा पर जवाब नहीं दिया। तुमने किसी के लिए बहुत कुछ किया, उसने एक बार भी पलटकर नहीं देखा। तुम किसी कमरे में गए, वो तुमसे बात नहीं किया, जैसे तुम थे ही नहीं। और उस पल तुम्हारे अंदर क्या हुआ? दिल डूबा, आत्मविश्वास टूटा और एक सवाल आया, क्या मैं इतना बेकार हूं? रुको, क्योंकि यही वो सवाल है जो तुम्हें गलत जगह ले जा रहा है। असली सवाल ये नहीं है कि उसने इग्नोर क्यों किया। असली सवाल ये है, तुम्हारा दर्द किससे आ रहा है? और इसका जवाब कृष्ण ने अर्जुन को 5000 साल पहले दे दिया था। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। इसका मतलब है, इंसान का मन ही उसकी बेड़ियों का कारण है और मन ही उसकी मुक्ति का रास्ता है। और गीता 6.5 में कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत। अर्थात अपने आप को खुद ही ऊपर उठाओ, अपने आप को गिराओ मत, क्योंकि तुम ही अपने सबसे बड़े दोस्त हो और तुम ही अपने सबसे बड़े दुश्मन भी। सुना तुमने? कृष्ण ने नहीं कहा उस इंसान को समझाओ, कृष्ण ने नहीं कहा उससे बदला लो, कृष्ण ने नहीं कहा रो लो ठीक हो जाएगा। कृष्ण ने कहा खुद को उठाओ। लेकिन कैसे? यही तो असली रहस्य है। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो दर्द कहां से आता है? उससे नहीं, दर्द आता है तुम्हारी उस जरूरत से जो तुमने उसे दे दी थी। समझो ध्यान से, तुमने उस इंसान को यह पावर दे दी कि अगर वो मुझे देखे तभी मैं वैल्यू हूं, अगर वो रिप्लाई करे तभी मैं मैटर करता हूं, अगर वो मुझे एक्सेप्ट करे तभी मैं ठीक हूं। और जब उसने इग्नोर किया, तुमने सोचा उसने तुम्हें रिजेक्ट किया। लेकिन सच ये है, उसने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया, तुमने खुद को रिजेक्ट किया उसकी नजर से। यही वो बेड़ी है जिसकी बात गीता करती है। जब तुम्हारा मन किसी दूसरे की रिएक्शन पर डिपेंड करने लगे, तब तुम आजाद नहीं हो, तुम उस इंसान के हाथों की कठपुतली हो। और कृष्ण कह रहे हैं, इस बेड़ी को तोड़ो। अब सोचो, वो इंसान जिसने तुम्हें इग्नोर किया, क्या वो तुम्हारी जिंदगी लिख रहा है? क्या उसकी एक रिप्लाई से तुम्हारी किस्मत बदलती है? क्या उसकी चुप्पी से तुम्हारी काबिलियत घटती है? नहीं, तुम्हारी वैल्यू किसी के इग्नोर करने से नहीं बदलती। सूरज को इसकी जरूरत नहीं कि कोई उसे देखे, वो तब भी चमकता है। कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था। अर्जुन भी टूटा हुआ था। उस दिन कुरुक्षेत्र में उसके अपनों ने उसे समझा नहीं था। उसे लगा था कोई उसके साथ नहीं। और तब कृष्ण ने कहा था, तू खुद का दोस्त बन, तू खुद पर भरोसा कर। तेरी शक्ति बाहर से नहीं आती, वो तेरे अंदर है। और आज वही कृष्ण तुमसे कह रहे हैं, जो तुम्हें इग्नोर करे उसे इग्नोर करने दो, लेकिन खुद को इग्नोर मत करो। अपनी नींद मत छोड़ो, अपना खाना मत छोड़ो, अपना काम मत छोड़ो, अपने सपने मत छोड़ो। क्योंकि जो इंसान खुद को उठाना जानता है, उसे दुनिया की कोई इग्नोर करने की ताकत नहीं है। और सुनो, एक आखिरी बात, जो इंसान तुम्हें इग्नोर करता है, अक्सर वो खुद किसी दर्द में होता है, या वो नहीं जानता कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। दोनों ही केस में गलती उसकी है, तुम्हारी नहीं। हीरे को पहचानने की क्षमता सब में नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि हीरा पत्थर हो जाए, तुम हीरे हो। और गीता का ये श्लोक यही तुम्हें याद दिलाता है। हर बार जब दुनिया तुम्हें नजरअंदाज करे, तो दोस्तों, अगली बार जब कोई तुम्हें इग्नोर करे, एक काम करना, बस ये एक लाइन बोलना खुद से, मेरी वैल्यू किसी के रिप्लाई का इंतजार नहीं करती। और अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गई, तो एक काम करो, अभी लाइक करो ताकि गीता का ये मैसेज और लोगों तक पहुंचे। कमेंट में लिखो, मैं खुद को उठाऊंगा, अगर तुमने ये सबक अपना लिया। शेयर करो उस दोस्त को जो आज किसी के इग्नोर करने से टूटा हुआ है। और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगले वीडियो में मैं बताऊंगा गीता का वो श्लोक जो बताता है जब तुम्हारा सबसे करीबी इंसान धोखा दे तब क्या करें। वो वीडियो शायद तुम्हारी जिंदगी बदल दे। जय श्री कृष्ण।